एक नई सुबह एक दिन है नया, क्यों ना आज सीखे कुछ नया नया। एक नई सुबह एक दिन है नया। तो चलो सीखते हैं चित्र देखकर वाक्य बनाना। दो या दो से अधिक शब्दों को सही तरीके से जोड़कर जब कुछ कहा या लिखा जाए और जिसका कोई अर्थ हो उसे वाक्य कहते हैं। वाक्य के अंत में पूर्ण विराम लगाया जाता है। चलो सीखते हैं वाक्य बनाना। इस चित्र को देखकर हम वाक्य बनाएंगे। तो जरा इस चित्र को ध्यान से देखो। इस चित्र में यह नल बना है, नल और नल से क्या निकलता है? जल मतलब पानी। और ये जल हम किस में भर रहे हैं? टब में भर रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों इस चित्र को देखकर हम यहाँ वाक्य लिखेंगे। तो सबसे पहले हम सबसे छोटा वाक्य बनाएंगे। तो देखो, सबसे छोटा वाक्य बनेगा जल। अब जल इस टब में हम क्या कर रहे हैं? भर रहे हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे भर जल। अब इससे बड़ा वाक्य हम बनाएंगे। तो अगर हम नल पर जाएंगे नहीं तो पानी भरेंगे कैसे? तो हम यहाँ लिखेंगे नल। ठीक है, अब हमने नल वर्ड यूज किया है, नल शब्द यूज किया है। नल पर चल। ठीक है, तो देखो पहला वाक्य ये हमारा इससे बड़ा दूसरा वाक्य। अब हम तीसरा वाक्य बनाएंगे जो इससे बड़ा होगा। तो हम लिखेंगे, देखो, नल पर क्या भर रहे हम? टब। तो टब भर। ठीक है, तो देखो एक ही चित्र से हमने अलग अलग कितने सारे वाक्य बना लिए हैं। अब देखो बच्चों, ये टब है, पर अगर टब हटा दिया जाए और जग रख दिया जाए, ठीक है, तो आप और नया वाक्य बना सकते हो, जैसे नल पर जग भर। अब ये देखो, अब मैं और एक चित्र रख रही हूँ। अब क्या हो गया? नल पर कप भर। ठीक है, अब मैंने ये कप हटा दिया और ये रख दिया, तो क्या हो गया? नल पर मग भर। और इसी तरह से हम अलग अलग चित्र से अलग अलग वाक्य बना सकते हैं। अब इस चित्र को ध्यान से देखो। इस चित्र में बहुत से फ्रूट्स बने हैं। फ्रूट्स को क्या कहते हैं? फल। ठीक है, तो हम फल से सबसे छोटा वाक्य क्या बना सकते हैं? फल को हम क्या करते हैं? खाते हैं। ठीक है, तो खाने को क्या कहते हैं? दो वर्ण का शब्द कौन सा है खाने के लिए? चख। ठीक है, तो फल चख। चख का मतलब है खाना। ठीक है, अब इससे बड़ा वाक्य बनाएंगे। तो अब हम क्या बना सकते हैं? अब ये हम फिर से जय वर्ड यूज करेंगे। ठीक है, अब फल को कोई ना कोई तो खाएगा, तो चलो जय को ही खिलाते हैं। तो जय फल चख। ठीक है,
अब देखो, अब इससे बड़ा वाक्य, अब जय को हम सारे फल खाने के लिए कह रहे हैं, तो जय सब मतलब सारे, ओके, सब फल चख। तो इस तरह हमने एक ही चित्र से बहुत से अलग अलग वाक्य बनाए। और एक बात याद रखो, हर वाक्य के अंत में हमें ये पूर्ण विराम, इस लाइन को पूर्ण विराम कहते हैं, ये पूर्ण विराम जरूरी है लगाना, ठीक है। इससे हमें पता चलता है कि हमारा वाक्य यहाँ खत्म होता है। देखा बच्चों, कैसे आसानी से हमने वाक्य बनाना सीखा। तो इसी तरह आप भी अपनी कॉपी में चित्र बनाकर वाक्य बनाओगे, ठीक है, और मुझे सेंड करोगे। ओके बच्चों, तो चलो प्रैक्टिस करते रहो। अभी के लिए बाय बाय।